हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पॉट द एरर का आखिरी पार्ट हमारा। दिस इज़ द 10th पार्ट ऑफ स्पॉट द एरर। इसके बाद भी हम वीडियोज़ लाएँगे, लेकिन अलग टॉपिक्स पर लाएँगे। स्पॉट द एरर के भी शायद से आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उनको। ठीक है, स्पॉट द एरर की ये सीरीज़ अभी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। पार्ट 10 है ये। इसके पहले भी हमने 9 पार्ट्स अपलोड किए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। हमारे वीडियोज़ में, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपको जैसे पता है अभी एसबीआई का नोटिफिकेशन आया, तो बहुत आपको ज़ोरों से तैयारी में लग जाना है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है एसबीआई का एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सभी को उस पे भी कॉन्संट्रेट करना है। हम काफ़ी आपके लिए आगे वीडियोस लेकर आएँगे, काफ़ी अलग-अलग टॉपिक के काफ़ी सीरीज़ लेके आएँगे आपके लिए। हर रोज़ कम से कम हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो अपलोड करें और जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एसबीआई का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। दिस इज स्पॉट देयर पार्ट 10। और इसके बाद आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो दिस इज स्टडी कैप्सूल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक करना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बता दूं तो आपको पीडीएफ्स कैसे मिलेंगे, तो ये हमारा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है हमने लिया हुआ। तो हमारे कुछ पीडीएफ्स के सीरीज है, हमने 10 पीडीएफ निकाले हैं, उसमें सॉर्ट आउट करे हैं। तो उसमें हमारे काफ़ी सारे स्पोर्ट देयर है, इंग्लिश जो है, एमसीक्यूज़ जो है, या करंट अफेयर्स जो हैं, ये सारे के हमने करीब-करीब 10 पीडीएफ्स निकाले हैं। तो वो 10 पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ₹30 में मिलेंगे। आपको क्या करना है, तो पेटीएम या फ्री चार्ज से हमें ₹30 ट्रांसफ़र करने हैं हमारे इस नंबर पे 7083761631 पर। और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है कि आपने ट्रांसफ़र कर दिए। वो हमारे पास ज़रूर दिखेगा, फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए ज़रूर, हमारा सेम नंबर पे 7083761631 पर। जैसे ही आप हमें सेंड करेंगे ये सारी डिटेल्स, वैसे ही हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे आपके ईमेल एड्रेस पे। ध्यान से दोस्तों ये सारी चीज़ें करिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़, आपको इस वीडियो के एंड में एक लिंक भी दिखेगा, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। हमने इस पे एक वीडियो बनाया है, कैसे आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, ये सारी चीज़ों पे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहला एग्जांपल स्पॉट देयर है पार्ट 10। सबसे पहला एग्जांपल: Although I'm playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. आपको बता दूं इसमें क्या गलती है। तो इसमें although I am playing ये जो है, तो यहाँ पे I have been playing आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब क्या है, तो सेंटेंस अभी बात की जा रही है और ये कंटिन्यूअस टेंस है कि ये खेल रहा है 3 सालों से, तो अभी भी खेल रहा है। तो ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नहीं आएगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट आएगा। इसको याद रखिए, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। इसका आंसर हो गया ए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। इसका आपको बता दूं ये क्या गलत है इसमें। आप अभी ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, आई हैड लर्नड, क्योंकि मैं इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर मैं चाहता था कि अगर मैं सीख लेता स्विमिंग पहले ही तो काफ़ी अच्छा होता। तो आई विश आई हैड आएगा, आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज़ यंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। इसका आपको बता दूं इसमें क्या गलत है। तो द टीचर सेड दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। रेन्स नहीं आएगा, यहाँ पे रेन्ड आएगा। ठीक है, सिंपल आपको चीज़ें इसमें, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो इफ इट रेन्ड, ठीक है, टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्ड। ठीक है, रेन्स नहीं आएगा, रेन्ड आएगा। इसका आंसर हो गया सी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। तो ये सवाल है। अब इसमें आपको बता दूं इसमें क्या गलत है। तो सेंटेंस जो है सबसे पहले इंटरोगेटिव पैटर्न में है। तो इंटरोगेटिव पैटर्न में क्या होता है, तो आपको पता है, आपने पहले भी देखा होगा। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स नहीं आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक आएगा यहाँ पे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। ठीक है, लेइंग डाउन नहीं होता दोस्तों, लाइंग डाउन होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, आई वॉज लाइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट इन इट्स ओन वे। सेल्डम का आपको बताऊं, सेल्डम का मतलब होता है, सेल्डम इस वर्ड का मतलब है कि काफी, कभी कभी। ठीक है, कभी कभी, बहुत कम बार। सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट्स इन इट्स ओन वे। तो यहाँ पे आपको जैसे बता दें, नेचर ऑपरेट्स आएगा, यहाँ पे ऑपरेट नहीं आएगा। सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट्स इन इट्स ओन वे, इसका मतलब है सेल्डम इफ एवर, इसके बाद कॉमा आना चाहिए यहाँ पे, इसको
सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट्स इन इट्स ओन वे, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या बी, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। इसका आपको बता दूं, जैसे कि पहले इसमें बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है सेंटेंस, तो इज गोइंग ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years आएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। इसका आंसर रहेगा बी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम इट। इसको ध्यान रखिए, अब इसमें आपको बता दूं दिस हैज टर्न आउट टू बी आएगा। ठीक है, दिस इज नहीं आएगा, दिस हैज टर्न आउट टू बी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, जब भी आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो सेंटेंस, उन सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम इट। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों याद रखिए। 9th क्वेश्चन, ही हैज गिवन मी a lot of documents to read before the presentation day before yesterday। तो इसको आपको बता दूं, इसमें क्या है, he gave me आएगा। ठीक है, he has given me आएगा, he gave me a lot of documents to read before the presentation day before yesterday, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। ठीक है, तो he gave me a lot of documents to read before the presentation day before yesterday। ठीक है, ये एक जो है पास्ट टेंस में सेंटेंस ऐसा आएगा। 9th क्वेश्चन हो गया ये, इसका आंसर हो गया ए। 10th क्वेश्चन, सिंस द ट्रिप होम was expensive, I did not went home during the holidays। आपको इसको बता दूं आपको कि went नहीं आएगा, तो आपको बता दूं जब भी ऐसे सेंटेंस में हो जाता है, जब फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डिड आ गया, आई डिड नॉट आ गया, तो डिड नॉट की जगह वेंट नहीं आएगा, आई डिड नॉट गो आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है, एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। सिंपल है, शी इज लेट नहीं आएगा, शी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा ए। 12th क्वेश्चन है, as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and report the matter to him। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका आंसर आएगा रिपोर्ट आएगा, रिपोर्टेड आएगा। ठीक है, as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and reported the matter to him। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। the river is in spate and it has overflown its banks। इसमें आपको बता दूं, इसमें एक काफी अच्छी चीज है नोटिस करने के लिए। अब ओवरफ्लो ने जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि फ्लाई ओवर, मतलब ओवरफ्लोन, किसी ऊपर चीज के ऊपर से चले जाना। ठीक है, तो अब वो अलग हो गया। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस में यूज किया गया, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि बैंक्स की मतलब जो किनारा है, किनारे के ऊपर से नदी बह रही है, तो ऐसा कहा गया है। तो वो ओवरफ्लोन नहीं आएगा, ओवरफ्लोड आएगा। ठीक है, एन की जगह यहाँ पे ईडी आएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ईडी आएगा एंड में। ठीक है, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोड इन इट्स बैंक्स। ठीक है, इसको याद रखिए। तो इसका 13th क्वेश्चन का सवाल हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको टाइम पता है, तो टाइम अपने को पता है, काफ़ी समय से पता है, काफ़ी समय से खड़ा है, तो सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा, इसको याद रखिए। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। तो यहाँ पे हैजंट नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, यस्टरडे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हैजंट नहीं आएगा, हैडंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, एस की जगह डी आएगा, इसको याद रखिए। ठीक है, तो डिड ही टेल यू व्हाई ही हैडंट कम यस्टरडे, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 आई एम सो सॉरी, ये वापस 15th क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये है 17th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन मिस हो गया, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं, उसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे। 17th क्वेश्चन, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैव इट एम्पुटेटेड। ठीक है, अब इसको बता देता हूँ मैं आपको, आंसर क्या हो गया, दो रिप्लेस हैव बाय हैड। ठीक है, इसको याद रखिए। तो द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड। ठीक है, सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो इसका बता दूं कि हमेशा जो अभी आपको कोई चीज़ करने के लिए कंपेल कर दिया जाए, मतलब उसको करना ही पड़ जाए, तो वो उसमें हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा पास्ट यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड, ऐसा आएगा, इसका हैव की जगह हैड आएगा, इसको याद रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों 17th क्वेश्चन का आंसर क्या बी। 18th क्वेश्चन,
You need not tell a lie when the judge asks you where you were when the crime was committed. तो ask you आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जज asks you आएगा. You need not tell a lie when the judge asks you, ठीक है, इसको याद रखिए. जज जब अब तुम्हें पूछता है कि तुम कहाँ थे जब वो ये गुनाह हुआ, तब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. You not tell a lie when the judge asks you where you were when the crime was committed. इसका आंसर हो जाएगा बी. आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन. शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983, ठीक है. हैव बिन वर्किंग आएगा यहाँ पे, वर वर्किंग नहीं आएगा, हैव बिन वर्किंग आएगा. इसको याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. शी एंड हर सिस्टर हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 1983, इसको याद रखिए, आंसर हो गया बी. यहाँ पे 20th क्वेश्चन. नोबडी सॉ हिम सिंस द फर्स्ट फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी. तो इसका आपको बता दूं कि हैज सीन आएगा यहाँ पे, सॉ नहीं आएगा, हैज सीन आएगा. नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी आएगा. इसको याद रखिए. इफ एनी इंस्टेंट इज मेंशनड आफ्टर सिंस, मतलब कभी भी सिंस के बाद अगर कोई आता है यहाँ पे लिखता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है. इसको याद रखिए, इसका आंसर हो गया ये. आगे बढ़ते हैं. सो इसी के साथ हमारे सवाल आज के लिए खत्म होते हैं दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. आपका दिन शुभ हुआ होगा, इसी की आशा करेंगे हम लोग, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में नाम लिखना ना भूलिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं sriga15@gmail.com पर. दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस दिस वीडियो फ्रेंड्स. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो इस आइकन को देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर.